नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने एक नई फिल्म के साथ जुड़ रहा हूँ जिसका नाम है भूल भुलैया 2, जिसे भारत में 20 मई 2022 को रिलीज किया गया तथा इसकी आज IMDb रेटिंग 6.4 है, जिसे निर्देशित किया है अनीस बाज़मी ने। तथा इसमें मुख्य कलाकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं कार्तिक आर्यन, कायरा अडवाणी, तब्बू एंड राजपाल यादव। यह फिल्म हॉरर और कॉमेडी पर आधारित है। इस फिल्म में सभी कलाकारों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन का अभिनय काफी पसंद किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है राजस्थान के भवानीगढ़ से, जहां बहुत बड़ी हवेली में कुछ बाबाओं के द्वारा एक प्रेत आत्मा मंजुलिका को एक कमरे में बंद करते हुए दिखाया जाता है। जहां फिल्म में यहाँ अंजुलिका को दिखाया जाता है जिसका किरदार तब्बू अदा कर रही हैं, तथा साथ ही साथ यहाँ रीत का बचपन दिखाया जाता है जिसका किरदार कायरा अडवाणी अदा कर रही हैं। वहीं प्रेत आत्मा के बंद होने के बाद वहाँ जितने भी ठाकुर सदस्य थे सभी उस हवेली को बंद करके दूसरी हवेली शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिल्म हिमाचल की खूबसूरत वादियों में पहुंचती है, जहां कार्तिक आर्यन यानी रूहान तथा रीत कायरा आडवाणी की जुगलबंदी दिखाई जाती है। जहां रूहान, जिसका किरदार कार्तिक आर्यन अदा कर रहे हैं, वह घूमने के काफी शौकीन होते हैं। वहीं रीत, जिनका किरदार कायरा आडवाणी अदा कर रही हैं, वह हॉस्टल पढ़ने के लिए हिमाचल आई हुई होती हैं। जहां रीत और रूहान दोनों अपने अपने घर वापसी कर रहे होते हैं। जहां रूहान रीत से कहता है कि तुमने अगर यहाँ का फेस्टिवल नहीं देखा तो फिर क्या देखा, तथा रूहान रीत से कहता है कि तुम्हें यह फेस्टिवल देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद वो दोनों जिस बस में जा रहे थे उस बस को छोड़ देते हैं और फिर फैसला करते हैं कि वह फेस्टिवल देखेंगे, उसके बाद वह घर वापसी की बस पकड़ेंगे। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि जिस बस को रूहान और रीत जो छोड़कर गए थे उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है तथा उसमें जितने भी पैसेंजर होते हैं उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर परिवार के बीच में रीत की शादी की तैयारी चल रही होती है। वहीं उस बस का एक्सीडेंट का पता चलता है, जहां रीत के पूरे घर वालों को यह लगता है कि रीत की उस बस एक्सीडेंट में भी मौत हो गई है। इसी बीच रीत को पता चलता है कि उसकी बहन त्रिशा सागर से प्रेम करती है, जिसका विवाह रीत से होने वाली थी। अब रीत अपने मरने की खबर के आड़ में त्रिशा और सागर की शादी करवाना चाहती है, जिसके लिए रीत रूहान को मनाकर अपने साथ राजस्थान भवानीगढ़ उसी हवेली में ले जाती है जहां मंजुलिका की आत्मा बंद थी। अब यहाँ फिल्म में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटे पंडित का, जिसका किरदार राजपाल यादव अदा कर रहे हैं। छोटा पंडित यह देखता है कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह भागे दौड़े हुए ठाकुर के पास जाता है और बतलाता है कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ठाकुर और उनके सारे परिवार हवेली पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ कौन आया है और किसने गेट खोला है इस हवेली का। जहाँ फिल्म में रूहान और ठाकुर की मुलाकात होती है, वहीं रीत छुपकर बैठकर रूहान और ठाकुर और सभी की बातें सुन रही होती है। जहाँ रूहान लोगों के बीच में यह बतलाने में सफल होता है कि रूहान को रीत का आत्मा जो है यहाँ इस हवेली में उसे लेकर आई है। जहाँ रूहान यह भी बतलाता है कि रीत की आखिरी इच्छा यह थी कि सभी ठाकुर परिवार पुनः एक बार इकट्ठे इस हवेली में रहेंगे। जहाँ एक बार पुनः सभी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और सभी ठाकुर परिवार जो है उस महल में एक बार पुनः इकट्ठा हो जाते हैं रहने के लिए। पुनः रिहान रीत का हवाला देते हुए त्रिशा और सागर की शादी की बात ठाकुरों के बीच रखता है, जहां सभी सदस्य इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ सभी यही कहते हैं कि जब ये रीत की आखिरी इच्छा थी तो इसे हम जरूर पूरा करेंगे। लेकिन फिल्म में कुछ देर के बाद छोटे पंडित तथा बड़े पंडित को यह शक होता है कि रिहान जो है ठाकुर परिवार और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। उसके पास कोई क्षमता नहीं है आत्माओं से बात करने की। वह रीत का हवाला देकर हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। इसी दौरान छोटे पंडित को एक बार रीत दिख जाती है, जहां वह बड़े पंडित के पास जाकर कहता है रीत जिंदा है और उसी हवेली में है।
इसके उपरांत छोटे पंडित और बड़े पंडित जो है ठाकुर के पास जाते हैं और इस बात को उनके सामने रखते हैं कि रीत जिंदा है और यह इसी हवेली में है। यह लड़का जो है आप लोग को और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, ना तो इसके पास कोई क्षमता है कि वह किसी आत्मा से बात करे, यह केवल बेवकूफ़ बना रहा है। अब यहाँ ठाकुर आदेश जारी करता है कि पूरे घर की तलाशी ली जाए तथा ठाकुर यह भी आदेश देता है कि अगर पंडित तुम्हारी बात अगर गलत निकली तो इसके लिए तुम्हें सजा दिया जाएगा, तथा अगर रूहान की बात गलत निकली तो उसके लिए उसे जरूर सजा दिया जाएगा। अब पूरे घर में रीत की खोज चालू होती है, जहाँ रीत एक कमरे से दूसरे कमरे, एक बरामदे से दूसरे बरामदे में रूहान की मदद से छुपी जा रही थी और छोटे पंडित, बड़े पंडित तथा उनके सहयोगी लोग रीत को खोजने में लगे हुए थे। अब रीत और रूहान को यह मुश्किल लग रहा था कि अब ये दोनों पकड़े जाएंगे। तभी रीत और रूहान को वह कमरा नजर आता है जिसमें मंजुलिका को बंद किया गया था। अब रीत रूहान से यह कहती है अगर बचना है तो मुझे इस रूम के अंदर बंद करना होगा, जहाँ कोई इस बात पे शक नहीं करेगा कि इसमें कोई है। अब रूहान जो है उस कमरे का दरवाजा खोल देता है जिसमें मंजुलिका काफी दिनों से बंद थी, तथा रीत को वहाँ वह छुपा देता है। अब मंजुलिका पुनः आजाद हो जाती है, जहाँ पुनः हवेली में असमान घटनाएं घटना चालू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको अब यह जानना है कि मंजुलिका को बस में कैसे किया जाता है तो इसे जानने के लिए आप पूरी फिल्म देखिए, जहाँ कोई डाउट नहीं है कि यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म पूरी आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी तथा थोड़ी बहुत डर का भी अनुभव करवाएगी। फिल्म में कार्तिक आर्यन, कायरा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव, संजय मिश्रा जैसे मंझे हुए कलाकार इस फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाते हैं, जहां इन सभी लोगों का अभिनय काफ़ी सराहनीय है। इनको देखने के बाद आपको भूतों से डर नहीं, भूतों से सहानुभूति हो जाएगी, आत्माओं से प्रेम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं पुनः एक नई फिल्म के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।